हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट किया था और हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया था। आज हम देखेंगे पर्पस और ओवरव्यू इस एक्ट का। तो पर्पस तो ये रहता है कि आप इस एक्ट को लेके आने का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो वो जनरली हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कवर कर लिया है, बट फिर भी एक बार इसका प्रियम्बल देख लेते हैं। प्रियम्बल ये एक्ट के स्टार्टिंग में लिखा रहता है और ये आपको बताता है कि पूरे एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है, देयर इज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड certain parts of the law relating to contract, it is hereby enacted as follows। अब इसमें important keywords कौन से हैं? तो expedient है, define है, amend है और certain parts of the law है। अब मैं जैसे आपको ना हर सेक्शन के साथ में कुछ important keywords बताती जाऊंगी, तो वो keywords को आप highlight कर सकते हो क्योंकि फिर ये एग्ज़ाम में आपके हेल्प करते हैं। क्योंकि जनरली आप लिखोगे तो जैसे एक्सपीडिएंट का मतलब है नेसेसरी, ये आपको पता रहेगा। बट अगर आप एग्जाम में नेसेसरी की जगह एक्सपीडिएंट लिखोगे, लीगल लैंग्वेज यूज़ करोगे, तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्प्रेशन आता है। अब मैंने एक्सपीडिएंट का मतलब बता दिया, नेसेसरी। टू डिफाइन, क्या डिफाइन करता है ये एक्ट? हर एक एक चीज़ को जो भी एक्ट में है उसको डिफाइन करता है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये इसमें से जैसे ए से लेके ई तक है जो, ये तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में है। बाकी वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके फर्दर सेक्शंस में है इस एक्ट के। अमेंड, अब जहाँ जहाँ नेसेसरी होता है चीज़ों को डिफाइन करना, अमेंड करना है ना। तो अब आपने जैसे मैंने जब आपको लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था, तब मैंने उसमें बताया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना जो इनका पास एक्ट था, लॉ था, इंग्लिश लॉ, वो इंडिया पे एज इट इज़ इम्पोज करने की कोशिश की थी। बट ड्यू टू कस्टम्स, रिलीजन, यूसेज, वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो उसमें फिर कमेटी बैठी थी, उन लोगों ने मॉडिफाई किया था। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार बन गया तो बन गया, ऐसा नहीं है। इसमें विद टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जो ये एक्ट है ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर नहीं करता है, ये कुछ को कवर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी कुरान में है जो जनरल प्रिंसिपल्स लेड डाउन थे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वैसे ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें भी कुछ जनरल प्रिंसिपल्स लेड डाउन है हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से। बट इसके अलावा भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है ओवरव्यू। पर्पस हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम देखते हैं ओवरव्यू। तो इस एक्ट में 11 चैप्टर्स हैं जिसमें से 2 चैप्टर्स हैं वो रिपील हो गए हैं। चैप्टर 7 जो कि सेल्स ऑफ गुड था, और चैप्टर 11 जो पार्टनरशिप से डील करता था। अब इनके सेपरेट एक्ट्स बन गए हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। इस एक्ट में 238 सेक्शंस आपको इंडेक्स में देखने के लिए मिलेंगे और आई गेस 266 देखने को मिलेंगे, जिसमें से टू मैंने इसमें 238 इसमें इसलिए लिखा था क्योंकि 239 से 266 तक जो सेक्शंस थे जो चैप्टर 11 के अंडर आ रहे थे पार्टनरशिप से, वो रिपील हो चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 238 लिखा हुआ है। ठीक है। 1 to 75 है सेक्शन, ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। सेक्शन 76 to 123 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से डील करता है, जो कि अब रिपील हो चुका है। सेक्शंस 124 to 238 इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, गारंटी से डील करता है। ठीक है। उसके बाद आता है, आप देखोगे उसके बाद आप देखोगे सेक्शन 1, उसमें बताया गया कि एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है। तो इस एक्ट का टाइटल आपको पता ही है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड एक और चीज़ बताऊंगी कि जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और किसी भी आंसर में आप एक्ट का नेम फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, तो कोशिश करना कि आप उसको पूरा लिखो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन आता है। एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था,
बट 2018 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू ये अब जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। इनेक्टमेंट डेट क्या होती है? वो डेट जिसमें कोई भी बिल है वो पार्लियामेंट से पास होके उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो डेट जो रहती है उस डेट को इनेक्टमेंट डेट बोलते हैं। तो इनेक्टमेंट डेट है इस एक्ट की 25 अप्रैल 1872। एनफोर्समेंट डेट मतलब ये एक्ट है जो कब से है एप्लीकेबल हो गया था, 1 सितंबर 1872। इस एक्ट का नंबर क्या है? 9 ऑफ 172। अब ये जो एक्ट का नंबर है ये जनरली आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखना। तो ये था हमारा पर्पस और ओवरव्यू, हमने देख लिया इस एक्ट का। होपफुली आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप ऐसा वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।